राधे राधे दोस्तों, मेरी सभी बहनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल यानी 29 जनवरी दिन सोमवार को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। यह माघ के महीने में पड़ने वाली चतुर्थी है, जिसे तिल चतुर्थी भी कहते हैं। इसमें 2 कथाओं का श्रवण किया जाता है, जिसकी प्रथम कथा इस प्रकार है। भालचंद्र गौरी सुवन रिद्धि सिद्धि भरतार, नित्य रटे गणराज को होवे बेड़ा पार। बोलो गजानन महाराज की जय। कहानी सुनने से पहले अपने हाथ में थोड़ी सी दूर्वा और चावल के दाने रख लें और कहानी सुने। कहानी इस प्रकार है। पार्वती बोली, हे पुत्र, माघ मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश बोले, माता, इस मास में भालचंद्र गणेश की षोडशोपचार विधि से पूजा करें, तिलों के 10 लड्डुओं का भोग लगावें तथा उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दें और 10 लड्डू स्वयं खावें। अब एक पूर्व कथा सुनो। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम का एक महान धर्मात्मा, साधु सेवी तथा सत्यवादी राजा था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। इन्हीं के राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन तथा गणेश चौथ का व्रत करने लगी। एक दिन इसका पुत्र श्री गणेश की प्रतिमा लेकर खेलने निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आग में रखकर आग लगा दी। इधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बहुत ही दुख को प्राप्त हुई और डरती हुई श्री गणेश से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात्रि भर विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर जब कुम्हार आग देखने आया तो उस बालक को जीवित तथा हवा में जंघा पर्यंत जल भरा देखा। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार कहे और बोला, नाथ, मैंने बड़ा अनर्थ किया है, मैं वध के योग्य हूँ। हे प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए अवा लगाया था, परंतु बर्तन न पके। एक चेटक जानने वाले ने मुझे बताया कि यदि तुम किसी बालक की बलि दे दो तो तुम्हारा अवा पक जाएगा। तब मैंने एक ब्राह्मण बालक की बलि दी, परंतु अब अवा में जल भरा है और बालक खेल रहा है। उसी समय बालक की माता आ गई और अपने बालक को उठाकर छाती से लगाकर चूमने लगी। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? तू ऐसा कौन सा व्रत, तप अथवा योग करती है? ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं तो कोई भी विद्या नहीं जानती हूँ और ना कोई तप अथवा योग करती हूँ। मैं संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोले, बहुत अच्छा, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को करेगी। तब समस्त नगरवासी श्री गणेश का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे भी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तब युधिष्ठिर ने इसी के प्रभाव से अपना राज्य प्राप्त किया, जैसे उस बुढ़िया माता का कल्याण किया। हे मेरे गणेश जी भगवान, ऐसे सबका कल्याण करना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के, सभी के परिवार में सुख समृद्धि का वास करना। बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय।